जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर। और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम देखेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10वीं विज्ञान। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल दिया है, आप उसको अच्छे से देखना। जब वो वाला वीडियो देखोगे तभी ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ मैंने उस अध्याय 1 का चैप्टर मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है ना। इसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, मैंने अच्छे से समझाया है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये समीकरण है। चलो, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है ना। मैंने बताया था जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है ना। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है ना। इसका क्रियाकलाप मैंने बताया था। इसका मतलब यही होता है कि जब मैग्नीशियम की रिबिन को जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की रिबिन को जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है ना। इसका आपका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे लकड़ी का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध का दही में बदलना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन होना रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि जैसे हम लकड़ी को जलाया तो हमें क्या मिली, राख। राख से वापस लकड़ी बनाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसी को तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थ जो नया पदार्थ हमें मिलता है उस पदार्थ से वापस हमें मूल पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, यानी पहली अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे लकड़ी को जलाया तो राख मिली, अब राख से वापस लकड़ी नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बना तो जो दही जो है उस दही से वापस दूध बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई है ना। तो इसमें अभिकारक क्या होते हैं, जैसे दूध दूध जो है ऑक्सीजन से क्रिया करा हुआ है तो दूध से दही जो बना है तो दूध एक अभिकारक हो गया और नया पदार्थ हमें क्या मिला, दही, तो उत्पाद हो गया। ठीक है, अभिकारक समझ में आया। जैसे लकड़ी को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो लकड़ी और ऑक्सीजन ये क्या हो गया, अभिकारक। लेकिन लकड़ी और ऑक्सीजन से हमें क्या मिला, राख। राख मिली ना, वो उत्पाद हो गया। ऐसा ही भोजन का पाचन हुआ, रोटी। रोटी को हमने चबाया तो रोटी क्या हो गई, अभिकारक। जिससे हमें क्या मिला, पाचन हो गया, है ना। तो वो होता है उत्पाद। समझ में आया आपको इतना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण इसको संक्षिप्त रूप में लिख देना, छोटे रूप में लिख देना। जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है हमें ना। तो इसमें जब इसको छोटे रूप में लिख दिया, शब्दों रूप में भी लिख सकता हूँ, जैसे मैग्नीशियम है ना। तो छोटे रूप में अभी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखना है, रासायनिक समीकरण कहलाती है ना। जैसे मैग्नीशियम, इसको शब्दों में कैसे बोलेंगे, जब मैग्नीशियम की रिबिन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर और इन दोनों के आपस में क्रिया कराने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसे उत्पाद कहते हैं ना, रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उत्पाद है। तीर के दाईं तरफ क्या होता है, उत्पाद, और तीर के बाईं तरफ क्या मिलेगा हमें, अभिकारक, है ना। ये सारी चीज मैंने आपको समझा दिया है, तो बिल्कुल आप जाके देख लेना, है ना, ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। नहीं तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, अभिक्रिया क्या है ना। मैंने सारा का सारा अच्छे से समझाया है। चलो अब इसमें आते हैं हम कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, है ना। ये क्या है, आयरन है। ये सारे के सारे आपको आवर्ती सारणी में मिल जाते हैं ना तत्व, ये वाला। इस आवर्ती सारणी में सारे के सारे तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो उसी में से हम आयरन क्या है जो है, तो जब आयरन की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन के दो अणु मिलते हैं। अणु क्या होता है ये भी मैंने समझा दिया है। जैसे आयरन का अणु क्या है, एक, परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या आयरन की क्या है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, दो। ऑक्सीजन की कितनी है, एक। आयरन की इसमें परमाणु संख्या कितनी है, एक। इसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, चार। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है, दो। समझ में आया। जब आयरन का एक अणु और जल का दो अणु मिल के क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का दो अणु मिलता है। ठीक है, तो ये क्या उत्पाद है और ये अभिकारक है।
इसको बैलेंस करेंगे, इसी को बोलते हैं समीकरणों को संतुलित करा यानी बैलेंस करना। बैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब दो पदार्थ का आप अभिक्रिया कराते हैं तो उसका वजन और जो उत्पाद हमें मिलता है उसका वजन दोनों का बराबर आना चाहिए। जैसे कोई ये लकड़ी को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो उसका वजन 2 किलो था, जलाने पर भी क्या हमें 2 किलो ही मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब उसकी ऊष्मा को भी हम रोक लेंगे ना 2 किलो ही मिलेगा। चलो वो समझ में नहीं आया। जैसे दूध से दही बना, 1 किलो हमने दूध लिया, ठीक है, 1 किलो क्या लिया? दूध। ये दूध है अभिकारक समझो, और हमें अभी उत्पाद में कितना मिला? 1 kg दही मिल गया। तो आपको समझ में आया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक जो हमने जो अभिक्रिया करा रहे हैं उसका वजन और जो उत्पाद का वजन दोनों का वजन बराबर ही मिलेगा। संरक्षण का नियम यही कहता है, रासायनिक संरक्षण का नियम यही कहता है कि दोनों पदार्थ का जब आपस में क्रिया कराते हैं तो ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे अभी इसको हम संतुलित करेंगे, है ना। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान जो है बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर है क्या? नहीं है। तो कह सकते हैं कि इसको हम बराबर करेंगे, है ना, संतुलित नहीं है ये, तो संतुलित करेंगे। पहले देख लो आप संतुलित क्यों नहीं, ये भी समझ लो। जैसे आयरन का परमाणु संख्या कितना है? 1, ये मैं यहाँ से लिखा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन को अलग लिखेंगे और ऑक्सीजन को अलग लिखेंगे, ये H2O जल है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। समझ में आया आपको अच्छे से? मैंने कहाँ से लिखा? यहाँ से। आयरन का परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1। समझ में आया? आप इधर उत्पाद को, ये क्या है? अभिकारक है ना, ये अभिकारक है। थोड़ा नीचे इसको लिख दूं क्या? अभिकारक कर दो आपको, है ना। अभिकारक क्या होता है मैंने समझा दिया है, और अच्छे से समझना हो तो हमारा वीडियो पहला अपलोड कर दिया मैंने, उसको देख लेना। अभिकारक और ये उत्पाद है। चलो समझते हैं। आयरन का परमाणु संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया, Fe आयरन 1 है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 है। 1 2 1 आया। चलो अब तीर के निशान उत्पाद की तरफ जाते हैं। हमें ये नया पदार्थ मिला है ना, और जब भी नया पदार्थ मिलता है उससे वापस मूल पदार्थ नहीं बनता है ना। तो आयरन का इधर कितना है? आयरन का इधर भी 1 आ गया, लेकिन ऑक्सीजन का इधर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या वजन दोनों का बराबर आया क्या? नहीं। तो ये असंतुलित है। कैसी है? असंतुलित है। असंतुलित है। अब हम इसे संतुलित कैसे करते हैं, ये खास आपका चैप्टर में ना, कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ये असंतुलित हमने चेक कर लिया, असंतुलित है क्योंकि 1 4 2, इनको 3 2 3 4 आया, इसका वजन ज्यादा हो रहा, 4 5 6 7 हो रहा, इधर 4 ही हो रहा। यानी हमने संरक्षण का नियम पढ़ा है कि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान यानी भार, है ना, द्रव्यमान यानी उसका वजन, ठीक है। मेरा मेरा द्रव्यमान कितना है, आपका कितना है ना। तो आपको ऐसी चीज दिमाग में सोचना है कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जो एक बार हो जाने से वापस उस अवस्था में नहीं आती है ना। जैसा आप अपन सेव फल, अनार के दाने, केले, कुछ भी फल आप जूस बना लो, उसका मिक्स कर लो, तो उससे पहले तोल लो आप कि आपने केला, अनार, तीनों को तोल के देखो कितना बनाया, 1 किलो का बना रहे हो। फिर उसको मिक्सर में डाला, अच्छे से पीसा, जूस भी उतना ही मिलेगा, है ना। आप जितना पानी डालोगे, है ना, उसको नापना बराबर ही आएगा। तो अब अभिकारक और उत्पाद समझ में आया आपको। चलो अब इसको संतुलित कैसे करते हैं, खास यही बात है। चलो संतुलित करते हैं हम इसको। आयरन लिख लेते हैं, वो क्रिया कराते हैं, है ना। तो आयरन एक, कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया इसमें। चलो आप संतुलित करते हैं इसको कि देखो इधर ऑक्सीजन 4 है लेकिन इधर ऑक्सीजन का 1 ही है, तो हम ऑक्सीजन को 4 बनाएंगे पहले तो, है ना। ऑक्सीजन को 4 बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे जब हम हाँ संयुक्त उदाहरण अपने चार चार देख लेते कि संयुक्त उदाहरण क्या हुआ। चलिए हमने थोड़ा इस आयरन जो है ना उत्पाद में 3 आएगा है ना, ये थोड़ा हमने किताब में मैंने देखा तो इसमें 3 था। कुछ नहीं वैसा है ना, समझने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसा की वैसा है। ठीक है, आयरन है, आयरन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। फिर उत्पाद में क्या है, आयरन का 3 है, ऑक्सीजन का 4 है और हाइड्रोजन का 2 है। तो हमें यहाँ पे असंतुलित समीकरण मिली, इसको संतुलित कैसे करते हैं यही देख रहे थे अपन। ठीक है, चलो संतुलित करते हैं। देखो आयरन इधर 1 है लेकिन इधर 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आएगा, इसको ही कंफर्म कर लो। चलो आयरन इधर 3 है, इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2, ये तो संतुलित है। पूरी समीकरण नहीं संतुलित है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो यह समीकरण संतुलित। अब हम करेंगे, हमें लाना क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो हमें भी ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा, है ना, 1 है तो तब संतुलित होगा। यहाँ पे आयरन 3 है तो यहाँ पे हमें आयरन 3 लाना पड़ेगा। वैसा ही है ना, इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसा ही देखो आयरन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, आयरन का इधर 3 है, ऑक्सीजन का 4 है और हाइड्रोजन का 2 है। यानी अभिक्रिया के पी के दोनों का द्रव्यमान बराबर आना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद का, लेकिन ये तो अलग अलग आ रहा है तो असंतुलित है। इस असंतुलित को हम संतुलित कर रहे हैं। देखो आयरन 1, आयरन 3, तो हमें यहाँ पे 3 लाना है, यहाँ पे 4 लाना है, तब संतुलित हो जाएगा। तो देखते हैं, हम यहाँ पे 3 लाने के लिए कोष्टक में बाहर आप 3 लिख दो। अब इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आप क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का 4 डायरेक्ट हम यहाँ थोड़ी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है तभी तो जल का निर्माण कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे और 2 कर देंगे, तो जैसा ही हम 2 का गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इस 1 में भी होगा। ऑक्सीजन परमाणु की एक संख्या में इसका गुणा होगा। ये यहाँ पे कोष्टक के बाहर है, मतलब ये गुणा में है इनके, ये 1 के गुणा में है। ये 2 बाहर है, मतलब ये 2 इसके भी गुणा में है और ये 2 1 के भी गुणा में है। तो अब हम देखते हैं क्या संतुलित होती है कि नहीं होती, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। चलो, तो आयरन का 3 हो जाएगा यहाँ, है ना, यहाँ पे आयरन का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, लिख लेता हूँ यहाँ पे आयरन 3 प्लस 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 4 हो गया और 2 एकम 2, ऑक्सीजन का 2 एकम 2। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन फिर भी संतुलित नहीं होगा, हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, क्योंकि देखो 2 ही आ रहा ना, इधर 4 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 रख के देखते हैं, अब सही रहेगा, अब सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये हमें 4 लाना है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो देखो ये तो ऐसा ही आएगा, 3 का गुणा 1 में करा 3 आया, प्लस 4 का इसमें 2 में होगा तो हाइड्रोजन का 8 हो जाएगा, चलो होने दो। अब 4 का गुणा इस ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 1 में होगा, तो ऑक्सीजन कितना, 4। अब हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी आयरन 3, इधर भी आयरन 3, लेकिन अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर 2 ही है, तो कोई बात नहीं, इधर हम 2 का गुणा जब 2 में कर देंगे, 4 इधर 4 ले लेंगे ना, 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। समीकरण समझ में आया, नहीं आया तो और आएगा, और उदाहरण देखिए ना। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे आयरन 3 था तो हमें यहाँ 3 लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन 4 लाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने 4 का गुणा कर दिया तो 4 आ जाएगा इधर। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 था लेकिन इधर 8 हो गया, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते जाओ, एक बार और समझ लेंगे। आयरन 3, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, प्लस अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हाइड्रोजन का भी 8 हो जाएगा। समीकरण संतुलित हो गई। देखो इधर भी आयरन 3, इधर भी आयरन 3, इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हो, इधर आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ये परमाणु संख्या है ना। आयरन का परमाणु संख्या 3,
ऑक्सीजन की 4, हाइड्रोजन की 8। देखो 3 8 4, 3 8 4, दोनों तरफ बराबर आया, यानी ये समीकरण संतुलित हो गई। संतुलित। तो इस तरह से संतुलित करते हैं। समझ में नहीं आया तो देख लेना। चलो एक और उदाहरण देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो। चलो अगली समीकरण हमने ले ली है। ये संतुलित नहीं है अभी ना, इसको संतुलित कैसे करते हैं यही सीखेंगे आप। ये असंतुलित है अभी। इसको संतुलित कैसे करते चलो देखते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन का 4 है, यानी कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, प्लस ऑक्सीजन। और इस समीकरण को भी समझो, जब कार्बन हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल मिलेगा। ठीक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, और दोनों का द्रव्यमान हम बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो संतुलित होगा। संरक्षण का नियम ये कहता है कि उत्पाद और अभिकारक दोनों का द्रव्यमान बराबर आना चाहिए। चलो बराबर लाते, अभी बराबर है कि नहीं, देखो कैसे नहीं है। कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 4 है। ये हाइड्रोजन का 4, ये कार्बन का ये 1। अब ऑक्सीजन का कितना है, परमाणु संख्या 2 है। ठीक है, चलो उत्पाद में क्या है, कार्बन का इधर भी 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, चक्राने की कोशिश मत करना, आ जाएगा है ना, बिल्कुल आएगा। इधर 2 है ना, तो इधर भी आ जाएगा। ठीक है, हमें तो संतुलित करना है। ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2। चलो देखते हैं, लेकिन संतुलित है क्या, संतुलित नहीं। क्यों नहीं है, देखो इधर 1, इधर भी 1, लेकिन इधर हाइड्रोजन का 4 है, इधर हाइड्रोजन का 2 ही। बाकी एक जैसे आ रहा है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का 1 है तो इधर ऑक्सीजन का 2 है। संतुलित नहीं। अब आप इन्हें संतुलित करेंगे। ठीक है, संतुलित कैसे करेंगे, देखो पहले तो समीकरण उतार लो, जैसे थी वैसे की वैसे। इधर C4 1 है, प्लस ऑक्सीजन का 2, इधर CO2 प्लस H2O। हमें क्या लाना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लाना है, बाकी तो सेम हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 लाना है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लाना है और हाइड्रोजन 4 लाना है। बस इसी को करना है, बाकी तो सेम ठीक है ना। सी कार्बन 1 इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन इधर भी है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु लाएंगे, यहाँ पे सब 2 लाएंगे। और यहाँ पे 4 है तो इस हाइड्रोजन को भी 4 लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 बनाना है ना, और इसको 2 बनाना है, तो कोष्टक के अंतर्गत 2 का गुणा कर दो, संतुलित हो गई है। कैसे, देखो 2 का गुणा इस हाइड्रोजन परमाणु के 2 में होगा तो 4 हो जाएगा ना, तो हमें 4 ही लाना था ना, 2 का 2 में 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 2 लाना था ना, तो इस 2 का ऑक्सीजन में भी गुणा, ये कोष्टक के बाहर मतलब इस 2 का गुणा इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, इसलिए तो हमने कोष्टक लगाया है। इस 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, संतुलित हो ही गया। देख लेते हैं, देखो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 2। ऐसा कि ऐसा इधर भी आ जाए तो बात बन जाए। कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, 2 का गुणा 2 में तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। या फिर एक समीकरण लिख लेते क्या हम, गुणा करके समीकरण लिख लेते, फिर ये भी लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे जगह नीचे आ जाएगी ना, C4 प्लस O2, उत्पाद में क्या है, CO2 प्लस इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या आ जाएगा, 4, और इसका गुणा ऑक्सीजन में होगा तो 2। समीकरण संतुलित है, इधर भी ऑक्सीजन तो इधर भी ऑक्सीजन तो, इधर भी हाइड्रोजन 4 इधर भी हाइड्रोजन 4, यही कमी थी ना। तो अब इसको लिख लो, कार्बन का 1 है ना, हाइड्रोजन का कितना आया, हाइड्रोजन का 4 आया परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की कितनी आई, ऑक्सीजन की आई 2। इधर उत्पाद की तरफ देख लेते हैं, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का ये 2, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 2, बैलेंस हो गया है, संतुलित हो गया है।
अब ये में इसको मत जोड़ना है ना, जोड़ना नहीं है, बस ऑक्सीजन इधर भी जितना है उधर इतना भी आना चाहिए। देखो कार्बन भी एक है, कार्बन भी एक, हाइड्रोजन भी 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन संख्या में 2 आया तो कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ 2 ही लाना। समीकरण क्या हुई, संतुलित हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल संतुलित हुई। समीकरण संतुलित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, एक और उदाहरण देखते हैं। इसका आपको ये थोड़ा कट के आ रहा है तो मैं ये वाली चीज इस ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। आपको ये वाली चीज इसके नीचे ही लिखना है। तो कार्बन का कितना है, यहाँ पे 1 है, बराबर 1। हाइड्रोजन का कितना है, 4 है। ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। उत्पाद में देखते हैं, तीर के निशान से इधर उत्पाद में कितना है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है ना। हाइड्रोजन का कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन का, समीकरण संतुलित हो गई है ना। और कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर 2 ऑक्सीजन है, चक्रान नहीं है, इससे लेना देना नहीं है हमें, तो ऑक्सीजन 2 ही लाना था। ठीक है, चलो अब उतारो। चलिए अगली समीकरण देखते हैं। आयरन ऑक्साइड की क्रिया जब एल्यूमिनियम से कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्यूमिनियम 3, ऑक्सीजन और आयरन मिलता है ना, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन मिलता है। अब इस ये संतुलित नहीं है, ये क्या है, असंतुलित है। असंतुलित, कैसी समीकरण अभी असंतुलित, इसको संतुलित करते हैं। असंतुलित कैसे हैं देख लेते हैं। आयरन का 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन का कितना अणु है, मैं बार बार नहीं यहाँ बताऊंगा ना, आप समझ जाना कि ऑक्सीजन का 3 है। एल्यूमिनियम का कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या इधर भी इतना ही आ रहा है, इतना असंतुलित नहीं आया तो असंतुलित है। उत्पाद में क्या है, एल्यूमिनियम इधर भी कितना है, 3 है ना। ए और एल को अलग नहीं करना है, एल्यूमिनियम ये आवर्त सारणी में आपने देख लेना शब्द है ना। ऑक्सीजन 3 है, आयरन कितना है, 1 है। तो हमें संतुलित कहाँ करना है, एल्यूमिनियम को 3 लाना है। ठीक है, समझ में आया, किसको 3 लाना है, एल्यूमिनियम को 3 लाना है। बाकी तो ठीक ही है, चेक कर लेते क्या सही उतारा मैंने। आयरन एल्यूमिनियम 2, मैंने इसको थोड़ा गलत उतार लिया था ना, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, 3 भी चल जाता, और अपन जो किताब में है वही लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 कर लेना, ठीक है। चलो इसको हमने उतार के देख लिया है, अलग अलग आ रहा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 आ रहा है, ये तो सेम है, बस इसको बैलेंस करना है हमें, यहाँ पे 2 लाना है, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए, तो बाकी संतुलित हो जाएगा, क्योंकि आयरन आयरन भी इधर है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी 3, इधर भी 3, संतुलित हमें एल्यूमिनियम को कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। कैसे देखो, संतुलित कर रहे हैं, ऑक्सीजन 3 प्लस एल्यूमिनियम 1। अब मैं 1 नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, इधर 2 है, ऑक्सीजन 3 प्लस आयरन 1। तो हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लाना है बस। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर दो ना, हम करते तो आ रहे हैं, ये तो बैलेंस हो जाएगा, 2 का गुणा एल्यूमिनियम में कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सब एक जैसे आ जाएंगे। देख लो कैसे, देखो आयरन और 3, इधर इसका एल्यूमिनियम इसका गुणा करा तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ये बैलेंस हो, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ये आया एक जैसा। कैसा है, लिख लो, अलग अलग लिख के बता देता हूँ। आयरन 1, ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 आ गया। उत्पाद में देख लेते हैं, एल्यूमिनियम इधर भी 2,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3, आयरन भी कितना आया, 1 आया, बैलेंस हो गया, आयरन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, करेक्ट। समीकरण संतुलित हो गई, ये वाली समीकरण हमने संतुलित कर दिए हैं, संतुलित है, ठीक है। चलो एक और देख लेते उदाहरण, फिर खत्म करते हैं। चलो लास्ट समीकरण देखते हैं। मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से क्रिया करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही मिलता है। चलो संतुलित करके देखते हैं, ये असंतुलित है। तो मैग्नीशियम का कितना है, 1 है, आप समझ जाना है ना। ऑक्सीजन का कितना है, 2। इधर क्या है, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का 1, संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को हमें यहाँ पे 2 लाना है। 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो देखो संतुलित कर रहे हैं आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें कहाँ ऑक्सीजन को 2 लाना है ना, हो सकता है इसमें भी लगेगा है ना, क्योंकि जब ये 4 हो जाएगा फिर ना, तो इसमें भी करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, चलो 2 लाना है, 2 में तो यहाँ पे बाहर 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसका 2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो फिर ये 4 हो जाएगा, तो इसको भी फिर 4 बनाना पड़ेगा, नहीं 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे भी 2 लिखना ही पड़ेगा। चलो Mg2 प्लस ऑक्सीजन 2 प्लस Mg2 O2 संतुलित हो गया है। इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, खत्म। लिख दो चाहे तो आप, मैग्नीशियम बराबर 2, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 2 है। इधर भी उत्पाद में कितना आया, मैग्नीशियम का 2 आया, ऑक्सीजन का कितना आया, 2 आया। आप एक दो उदाहरण ही है किताब में, बाकी मैंने अलग से भी करवाई है, तो आपको किताब में है ना, ठीक है। अब अगला देखेंगे बाद में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।